ठीक है। जो हम क्या कर रहे थे, क्लास 10 का साइंस कंटिन्यूस इस सीरीज में कर रहे थे। कुछ दिन से वीडियो नहीं मिल रहा होगा, उसके पीछे कुछ रीज़न है, मगर आपको फिर इससे टाइमली अपने टाइम पे क्या मिलेगा, वीडियो मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी लगभग हम लोग ख़त्म कर लिए थे, लाइट ख़त्म कर लिए थे, और केमिकल रिएक्शन ख़त्म कर लिए थे। केमिकल रिएक्शन जो पहला यूनिट था उसी का जो है एक सेकेंड चैप्टर चालू करने वाले हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है। अब टोटल पीरियोडिक टेबल में कितना एलिमेंट पाया जाता है? 118 एलिमेंट पाया जाता है, मगर सिर्फ कार्बन को ही क्यों पढ़ाया गया है? ठीक है। आगे चल के क्या होता है, ब्रांच में जाएगा जब, एक इस पे स्पेशली पूरा बुक बन जाता है, एक पार्ट बन जाता है केमिस्ट्री का, एक पूरा पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ किसको पढ़ना होता है? कार्बन के बारे में पढ़ना होता है। अभी तुमको एक एलिमेंट का बारे में पढ़ना है, कार्बन। ठीक है। ठीक, बाकी भी एलिमेंट के बारे में पढ़ना, मगर उस पर क्या होता है, स्पेसिफिक कोई चैप्टर बन नहीं दिया हुआ तुम्हारे में। क्या तो कार्बन एंड कंपाउंड दिया हुआ, आगे जाएगा क्या होगा, केमिस्ट्री को 3 भाग में बांटता है। तो कार्बन को जिस पार्ट में पढ़ते हैं उस पार्ट क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक पार्ट। अब क्या ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? क्या नहीं, ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। मगर तुम कुछ भी देखो आसपास, शर्ट देखो, ये माइक हो गया, फ़ोन हो गया, लकड़ी हो गया, सब में क्या पाया जाता है? कार्बन। हम जो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, सब में किसका मात्रा है? कार्बन का मात्रा है। ठीक है। तो कार्बन हमारे लिए क्या यूजफुल है, पानी का जो बोतल पीते हैं सब में कार्बन है। तो मैक्सिमम जो हमारा सामान यूज होता है सब में क्या कुछ ना कुछ कार्बन है ही। ठीक है। कार्बन किसी न किसी फॉर्म में कार्बन पाया जा रहा है, इसीलिए हमारे लिए क्या है, कार्बन इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हम कार्बन को पढ़ते हैं। अब कार्बन हर जगह पे क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि इसका जब खासियत जब चैप्टर में पढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयरिंग का टेंडेंसी रखता है। ये इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर नहीं करता, ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। शेयरिंग जब करता है तो वो आदमी को, ऐसे भी कोई आदमी जो शेयरिंग कोई चीज़ करता है वो आदमी अच्छा माना जाता है। कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड से समझना चालू करेंगे। कोई दिक्कत? पहला हेडिंग बनाना, कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड किसको बोलेंगे? इसका बेसिक डिफिनेशन क्या होगा? ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग of electrons between two atoms। दो एटम के बीच में किसका ट्रांसफर होगा, शेयरिंग होगा? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। किसका शेयरिंग होगा? इलेक्ट्रॉन। दो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, किसका शेयरिंग होगा? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। बिटवीन 2 एटम के बीच क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। इलेक्ट्रॉन का ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर नहीं होता, क्या होता है, शेयरिंग होता है। ठीक है। शेयरिंग करके जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? कोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, पक्का? एक एक अब कुछ एग्जांपल देखते हैं कोवैलेंट कंपाउंड का। ठीक है, एग्जांपल देखें, इसको मिटा है। अच्छा, एग्जांपल देख लेना। जैसे फॉर्मेशन ऑफ Cl2। ठीक है, Cl2 का कैसे फॉर्मेशन होता होगा। ठीक ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए थे हम। अगर कोई दिक्कत होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो बताना, हम उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, जितना भी प्रॉब्लम हो सब खत्म हो जाएगा। अब क्या पकड़ेंगे? क्लोरीन एटम को पकड़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी करते हैं तो हम क्या लेते हैं? एटॉमिक नंबर पे ध्यान देते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17 होता है। हम पहली बार बता रहे हैं, यूज टू क्या हो जाएगा आपको, मतलब तुमको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, 17। ठीक, पहला ऑर्बिट में कितना होगा? 2, दूसरा में क्या आ जाएगा? 8, तीसरा में 7। इसको पता करने के लिए एक फॉर्मूला आता है 2n²। ठीक है,
ऑर्बिट का संख्या क्या होगा, n इक्वल टू ऑर्बिट का संख्या, ठीक है। फर्स्ट रखेंगे 2 गुना 1 का स्क्वायर, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 सकता है। ऑर्बिट का संख्या 2 रखेंगे तो मैक्सिमम 8 हो जाएगा। इसी तरह ऑर्बिट में, किस ऑर्बिट में या किस सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको पता करने के लिए एक फार्मूला आता है 2n स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कोई भी एटम क्या चाहता है, वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, ठीक है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का रिसीव करेगा, गेन करेगा, क्या करेगा, ठीक है। इसको क्या बोल देंगे, आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंसी। इसका वैलेंसी कितना है, 7। इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो दिक्कत, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो या वैलेंस सेल बोलो, कोई दिक्कत, पक्का। अब ये क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। अभी हम Cl2 का स्ट्रक्चर समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये दूसरे क्लोरीन भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, और दूसरा भी क्लोरीन आएगा तो यही आएगा, आएगा। तो आप एक क्लोरीन बना लेंगे, यहाँ भी एक क्लोरीन बना लेंगे, ठीक है। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 2 2 4 2 6 1 7। उस क्लोरीन में भी क्या होगा, 7 होगा। 2 2 4 2 6 1 7। अब ये क्या करेगा क्लोरीन, इस क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक। अब ये भाई बोलेगा क्या हमको भी ऑक्टेट पूरा करना है, ये भी क्या करेगा, अपना ले लेगा दोनों पर। अब देखो ये क्लोरीन एक क्लोरीन कॉमन, देखो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, यानी क्लोरीन क्लोरीन के बीच कितना बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, कोई दिक्कत। यानी क्लोरीन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगा क्लोरीन से, ठीक है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। कभी एग्जाम में बोल दे लुईस स्ट्रक्चर बनाने तो भी यही बनाएंगे, कभी एग्जाम में बोल दे डॉट स्ट्रक्चर बनाने तो भी क्या करेंगे, यही बनाएंगे, कोई दिक्कत। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 8 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेशन पूछेंगे तो 2 8 8, ठीक है। ये यहाँ जो बना है ये क्या बना, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, पक्का, कोई दिक्कत। यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे, पक्का। फॉर्मेशन ऑफ O2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन एटम लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 8, कोई दिक्कत। इलेक्ट्रॉनिक में फर्स्ट सेल में 2 जाएगा, अब कितना बचेगा, 6। सेकेंड ऑर्बिट में 6 जाएगा। अब ये ऑक्टेट पूरे करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, +2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, कोई दिक्कत। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, प्लस मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होगा, ठीक है। ये 6 इसका क्या होगा, वैलेंस सेल होगा, कोई दिक्कत। एक ऑक्सीजन आएगा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, कोई दिक्कत। ये ऑक्सीजन आएगा, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ये इससे ले लेगा, और ये क्या करेगा, इससे ले लेगा, दोनों का ऑक्टेट पूरा। इस बार कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, देखो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, यानी ऑक्सीजन के बीच कितना बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, कोई दिक्कत। इसको बोलते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड, गॉट इट, पक्का। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत। अब N2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे,
फॉर्मेशन ऑफ N2, ठीक है। तो नाइट्रोजन का क्या होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कोफिशिएंट लिखेगा 2 और 5। इस पर कितना का गेन होगा, +3 इलेक्ट्रॉन क्या होगा ऐड होगा +3 क्या होगा गेन करेगा गेन। 5 क्या होगा इसका वैलेंस सेल होगा। आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसी को बोलते हैं वैलेंस सेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक नाइट्रोजन बनाएंगे, अब देखो +3 का गेन करेगा, यहाँ पे क्या दे देंगे +3 दे देंगे, 3 का सेलिंग होगा इसीलिए 3 दिए, ठीक है। आप क्या कितना बचेगा 2, एक जगह क्या होगा लोन पेयर में 2 होगा पेयर में। धीरे धीरे सुनते जाना, बाकी समझ में आएगा। लोन पेयर ये सब क्या होता है धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी बस सुनते जाना। बस जो तुम गेन कर पा रहे हो बस वो गेन करते जाना, जो नहीं समझ में आ रहा हम पे छोड़ देना, वो हम समझा देंगे, ठीक है। यहाँ 3 क्यों दिए, वहाँ 2 क्यों दिए, सब समझ में आ जाएगा। ये 8 हो जाएगा, हो गया ना 8। इसका भी क्या हो गया 8। इसमें कितना का शेयरिंग हुआ है 3 का, यानी नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन में कितना बनेगा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कोई दिक्कत। अब देखो किसी भी एटम का जनरल एटम का चर्चा कर, या तो आउटर मोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा, यही केस हो सकता है। 8 होगा ऑक्टेट पूरा ही होगा, तो वो बेचारा नहीं होगा। कोई एटम जो है जैसे हाइड्रोजन और हीलियम डुबलेट में ही क्या होता है वो खुश हो जाता है, उसी में वो क्या होता है उसका ऑक्टेट रूल क्या होता है पूरा हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरा क्यों कर रहा है स्टेबल होने के लिए। अब किसी एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो देना पसंद करेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन रिसीव करना पड़ेगा। 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान होगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, माइनस प्लस बाद में आएगा डोनेट कर देगा क्या लिखते हैं D फॉर डोनेट लिख देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा कि देना आसान होगा। 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान होगा, ये भी डोनेट। अब 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन देना। 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा डोनेट कर देगा। कभी कभी जनरल बात कर रहे हैं, बाकी क्या होता है। अब 4 का बात नहीं करेंगे, 4 देना भी आसान है, लेना भी क्या होगा कुछ समझेंगे। 5 का केस होगा, 5 में 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा कि 5 के देना सही होगा। 3 लेना रिसीव होगा, ये क्या करेगा 3 रिसीव करेगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देगा या 6 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन देगा या 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1 रिसीव कर लेगा। ये बात समझ में आया। कहीं भी देखो तो 4 इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट और रिसीव कहीं कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं कर, इसीलिए सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है और ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यही 3 बॉन्ड 2 एटम के बीच में बनता है। समझ में आया। बस एक केस है कार्बन जिसमें क्या बनता है 4 रहता है, उसके केस में शेयरिंग समझेंगे क्या होता है। वो क्या करता है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसीलिए शेयरिंग का बात वहाँ पर। कार्बन के अलावा और सर किसी का वैलेंसी मतलब 4 नहीं होता और किसी भी एटम में 4 आएगा। हाँ आएगा, आएगा क्यों नहीं आएगा, बहुत सारे में आएगा। समझ में आया। कोवैलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच। कोवैलेंट कंपाउंड इज फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक। जैसे नॉन मेटल क्या हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया। टोटल नॉन मेटल की संख्या कितना है 16 है। नॉन मेटल की संख्या कितना है 16 है, ठीक है। अब कुछ कुछ कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना के समझने का प्रयास करेंगे कैसे बनेगा, ठीक है, ठीक है। जैसे H2O, ठीक है। तो अलग अलग ऑक्सीजन का निकालेंगे 8, इसका इलेक्ट्रॉन करेंगे 2 और 6। ये क्या करेगा 2 प्लस इलेक्ट्रॉन अपने रिसीव करना चाहेगा। हाइड्रोजन करेंगे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन माइनस 1 करेंगे 1 आएगा। हाइड्रोजन किस में खुश हो जाएगा,
डुबलेट में ही खुश हो जाएगा ना, यस इसमें खुश हो जाएगा। इसको एक लगेगा, यानी इसको बस डुबलेट होना है, हाइड्रोजन को क्या होना, डुबलेट होना है। तो मेन ऑक्सीजन है, सेंटर में रखेंगे। हाँ। इसी ऑक्सीजन से कितना कनेक्ट, 2 हाइड्रोजन कनेक्ट है ना। यस और इलेक्ट्रॉन में 6 तो 6 दर्शा दिए, 2 2 4। अब देखो हाइड्रोजन कितना का शेयरिंग करता है, एक। तो शेयरिंग का दिखाएंगे तो एक ही ना शेयरिंग दिखाएंगे, एक इधर से एक इधर से। तो 2 2 4 2 6 हो गया। एक हाइड्रोजन इधर लाएंगे डॉट, एक हाइड्रोजन लाएंगे हाइड्रोजन डॉट, ये लेके पूरा हो गया, हाँ ये लेके पूरा हो गया हाइड्रोजन, ये लेके पूरा हो गया। कितना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच कितना का शेयरिंग हुआ है, एक का एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ था, एक। ठीक, ऐसे बना देते हैं यहाँ से। मगर यहाँ पे क्या था, कुछ ना कुछ बॉन्ड हिंड्रेंस आता है। ठीक है, जो बॉन्ड हिंड्रेंस आता है तो स्ट्रक्चर कुछ इसका ऐसा बन जाता है। और यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया था, नो सर वो ऐसे दिखा, जो पार्टिसिपेट नहीं करता वो पेयर के रूप में बच जाता है। ठीक, पेयर अगर नहीं बन रहा होगा तो सिंगल रहेगा, कोई दिक्कत। तुमको ये नहीं पढ़ना है, तुमको यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। ये हायर क्लास में जब जाएगा पढ़े आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, पक्का। आगे चले। अब कुछ कोवैलेंट का प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक, कोवैलेंट कंपाउंड का क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे। जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। अभी जस्ट हम रिसेंटली क्या पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे। इलेक्ट्रिसिटी में हम ये पढ़े किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, बन जाता है, जब बैटरी से सेल से कनेक्ट करते थे तो एटम के अंदर आयंस डेवलप हो जाता था और फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप हो जाता है। इसमें आयंस, तो कोवैलेंट कंपाउंड में आयंस में बनेगा, आयंस बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आयंस का जब डेवलपमेंट हो ही नहीं पा रहा है तो वो क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा। मगर इसका कुछ क्या है, एक्सेप्शन है, जैसे ग्रेफाइट वो एक्सेप्शन में आ जाता है, इसीलिए वर्ड क्या है, जनरली। ठीक है, रीजन लिख ले क्यों बैड कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रॉन आर शेयर, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेयर होता है बिटवीन, इसके वजह शेयर होगा दो एटम के बीच, एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। ठीक, समझ में आया, यस सर एक्सेप्शन भी समझ में आ गया। ग्रेफाइड है इसका। जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ठीक है, जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब जिसे हम समझते हैं हाइड्रोजन का केस में, हाइड्रोजन गैस को समझते हैं। एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस आपस में किससे कनेक्टेड है, कोवैलेंट बाउंड से कनेक्टेड है ना। ये H2 मॉलिक्यूल्स है ना, यस कोवैलेंट बाउंड से कनेक्टेड होगा, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन होगा। अब ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन आपस में तो कनेक्टेड होगा, हाँ होगा, उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। एक मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला क्या हो गया, जो फोर्स होगा, एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स बनता है वो क्या बनता है, एटम के बीच में शेयरिंग होता है। हाँ ठीक है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर इंटर
इसके बीच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। नहीं 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 नहीं, वो दूसरा चीज़ है। तो बताया क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों चर्चा, वो करंट में चर्चा होगा, यहाँ क्यों चर्चा होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स। कोई दिक्कत? यहाँ जो फोर्स बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है ना। कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे क्या, एक एटम मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल से कैसे कनेक्टेड है? फोर्स से कनेक्टेड है। कौन सा फोर्स है? इंटरमोलिकुलर फोर्स, नाम ही है। दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स हो। ठीक है, आप देखो अच्छा मेल्टिंग पॉइंट जो बॉन्ड ब्रेक करना है, यानी इस बॉन्ड को तोड़ देंगे तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा ना। है ठीक, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? कंपाउंड ही खत्म हो जाएगा। अगर कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ देंगे किसी एनर्जी से कारण से, तो तोड़ना तो बहुत मुश्किल है, मैं तोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड ही खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस में से तुम क्या किया? दोनों हाइड्रोजन को अलग अलग कर दिया, तो फिर हाइड्रोजन गैस बचेगा? नहीं बचेगा। हम कौन सा बॉन्ड को तोड़ते, जब मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं तो कौन सा बॉन्ड को तोड़ते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ते हैं। और इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? वीक होता है। समझ में आया? कैसा फोर्स होता है? वीक फोर्स होता है, इसको तोड़ना है। ये जो कोवैलेंट होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। किसके मुकाबले? इंटरमोलिकुलर फोर्स के मुकाबले। बात समझ में आया? यानी 2 पॉइंट इस पर नोट करके लिख लेंगे, नोट डाउन में लिख लेना। कोवैलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। बात समझ में आया? दूसरा क्या लिखेंगे? इंटर मोलिकुलर फोर्स जो हो वो क्या होगा? वीक होगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ बनेगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स कहाँ लगेगा? दो समझ में आया? कोवैलेंट बॉन्ड दो एटम के बीच जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है उसके वजह से बॉन्ड बनता है। फोर्स कहाँ लग रहेगा? दो कंपाउंड के बीच एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा, मतलब होल्ड करके रख रहा होगा। ठीक ठीक, जब या तो मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं या तो बॉइलिंग पॉइंट रहते, इस बॉन्ड को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। ठीक, बात समझ में आया तो बोलो। हाँ, आ गया? आगे बढ़े। ठीक, अब आते हैं अपना जो 4 इलेक्ट्रॉन था यानी कार्बन पे बात करें। ठीक है, ठीक ठीक। अब हुआ कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है कार्बन? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का? 6। कोई दिक्कत? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालेंगे तो पहला सेल में 2 फिर 4, वैलेंसी कितना है? 4 है। अब इसको क्या करना? टू अटेन करना। क्या अटेन करना है? नोबल गैस कॉन्फिगरेशन करना है ना अटेन। इसलिए करना है कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन क्यों अटेंड करना है? स्टेबल होने के। किसके होने के लिए? स्टेबल होने के लिए। ठीक है, नॉर्मल गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। किस किस केस में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? हीलियम के केस में। समझ में आया? किसके केस में? हीलियम के केस में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। लास्ट सेल इसमें लास्ट सेल या तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? या तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो 2 बचेगा ना, तो स्टेबल हो जाएगा। या 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 टूट जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसके पास दोनों ऑप्शन है। क्या है? कार्बन हैज 2
4 कार्बन को क्या करे, लूज कर दे। लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन में प्लस आ जाएगा, आ जाएगा ना। लूज करेगा तो कार्बन पे क्या आना, कार्बन कैसा बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। या गेन कर ले कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन को देंगे। 4 इलेक्ट्रॉन क्या निकालना, सेल से क्या निकालना है, आउटर मोस्ट शेल से 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना है। उसके लिए एनर्जी भी चाहिए। कैसे निकलेगा, एनर्जी लिख रहे हो। हमको क्या जरूरत, रिक्वायर्ड लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। एनर्जी ऑफ 6 प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस will pull 6 इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। देखो क्या होगा, समझने का बात करते हैं। ये एटम होगा, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा ना। एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही प्रोटॉन होता है। एटॉमिक नंबर की बात क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या। कोई दिक्कत। ई फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन के साथ चार्ज होगा प्लस, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा ना। एक और सेल होगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4 होगा। 3 इक्वल 4 घूम रहा होगा। ये इसको अट्रैक्ट करके रखा होगा, इसको अट्रैक्ट करके रखा होगा, इसको अट्रैक्ट करके रखा होगा, इसको भी अट्रैक्ट करके रखा होगा। ठीक, अट्रैक्ट करके रखा होगा ना, कोई दिक्कत। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हम जो एनर्जी देंगे, इसको निकालना है, चारों को निकालना है, हाँ। ये चारों को निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, ये फोर्स तीनों में बट जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन जो है चारों फोर्स बटा हुआ है, जैसे इसको निकाल ले, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो और स्ट्रांगली तीनों कनेक्ट कर लेगा। तो एक और निकालेगा तो फिर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, प्रोटॉन किस पे कनेक्ट करेगा, इस पे दोनों को कनेक्ट करेगा। अब निकालने के लिए और एनर्जी चाहिए, तो ये संभव नहीं है। क्या होगा, संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तुम एक मोमेंट लेकर भाग जाओ, किसी तरह एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो प्रोटॉन क्या हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा। दूसरा निकालोगे तो और अलर्ट हो जाएगा। तीसरा निकालना संभव नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जब हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाए, हम चाहते चलो इलेक्ट्रॉन इसको दे ही दे, 4 इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल पूरा दे। ले तो नहीं पाए, 4 दे देंगे। आप इसको जो देने जाएंगे, देने में क्या डिफिकल्टी होगा, ठीक है। अब प्रोटॉन के पास ऑलरेडी कितना मेंबर है, 6 मेंबर है, टोटल 6 मेंबर है ना। ये प्रोटॉन टोटल कितने मेंबर को कनेक्ट, 6 को रख रहा है। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देंगे तो प्रोटॉन पर बर्डन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। प्रोटॉन बोलता है भाई हमसे और 4 इलेक्ट्रॉन बर्दाश्त नहीं होगा, ऑलरेडी हम 6 इलेक्ट्रॉन को झेल रहे हैं, अब 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हम नहीं ले सकते हैं। तो इसको देना भी क्या है, मुश्किल है। इसको देना भी क्या है, मुश्किल है। डिफिकल्ट टू hold 10 electron with 6 proton in nucleus। अच्छा एक बात बताओ, प्रोटॉन की संख्या बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं? नो सर। हाँ, न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। न्यूक्लियस के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। हमको कंपाउंड बनाना है। ये करता क्या है, तो कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ना ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना, तो इसीलिए क्या करता है, ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। शेयर करेगा तो क्या बना लेगा, फॉर्म कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। एंड कोवैलेंट बॉन्ड से बन रहा है तो उसी को बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। बात समझ में आया? कार्बन क्यों कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, पक्का। कार्बन का वैलेंसी कितना होगा, 4, ठीक है। समझ में आ गया, पक्का, कोई दिक्कत।
अब जो है इसमें क्या पढ़ेंगे, चैप्टर में हमको नोमेनक्लेचर पढ़ना है, आईपीसी जो नोमेनक्लेचर होता है वो पढ़ना है। कार्बन समझ में आया क्यों 4 बॉन्ड बनाता है। अब हम क्या हेडिंग बना लेंगे हम, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, IUP AC के अकॉर्डिंग नाम है। किसी भी कंपाउंड का नाम लिखेंगे, नोमेनक्लेचर में हम क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। हमको कौन सा कंपाउंड पढ़ना है, कार्बन कंपाउंड पढ़ना है, ठीक है, यानी कोवैलेंट कंपाउंड पढ़ना है, इट्स कंपाउंड। चैप्टर का ही नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के कंपाउंड्स के रिलेटेड, ठीक है। यानी एक तो कार्बन फिक्स है उसमें, कार्बन का वैलेंसी अभी जस्ट पढ़े कितना होता है, 4 वैलेंसी होता है, पक्का। अगर किसी को दिक्कत है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6, इलेक्ट्रॉनिक नंबर 6 निकाल लो, 2 और 4, ऑटोमेशन में 4, इसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा तुमको, ठीक है, इसी को बोलते हैं टेट्रा वैलेंस। क्या बोलते हैं, कार्बन कैसा वैलेंसी शो करता है, टेट्रा, 4 है इसीलिए टेट्रा वैलेंस। टेट्रा का मतलब 3 होगा तो ट्राई बोलेंगे। अगर यहाँ पे मेन बात ये रखना, ध्यान देना, कार्बन के साथ अगर कुछ लगा है, ठीक है, तो ठीक है, क्या है, ठीक है, कार्बन के साथ कुछ लगा है तो ठीक है, वरना क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मतलब सर तभी आते हैं, वरना क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। हाइड्रोजन लगा के क्या वैलेंसी क्या कर देंगे, इसका वैलेंसी को हम पूरा कर देंगे, वैलेंसी खत्म करेंगे। क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है, समझने के लिए हम बोल दिए ये क्या दोनों है, भाई भाई है। क्या है, भाई भाई। एक का प्रॉब्लम कौन देखने आएगा, दूसरा भाई आएगा ना देखने के लिए। अगर कोई मान चलो कोई भाई काम कर रहा है, उसको मतलब कोई आदमी मदद कर जाए, ठीक है, अगर कोई मदद नहीं करने आया तो उसका कौन मदद करने आएगा, भाई मदद करने के लिए। तो कार्बन के साथ कोई आइटम अटैच है, यदि कार्बन कोई वैलेंसी बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है, ठीक, अगर नहीं बनाएगा तो कौन मदद करने आएगा, हाइड्रोजन। जैसे कार्बन के पास कितना बॉन्ड वैलेंसी था, 4। अगर यहाँ कोई दूसरा आइटम कनेक्ट है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई दूसरा आइटम कनेक्ट है तो कोई बात, यहाँ पर दूसरा आइटम कनेक्ट है तो कोई बात, यहाँ पर दूसरा आइटम कनेक्ट है तो ये 4 जो बॉन्ड बनाएगा, चारों अगर किसी कंपाउंड से कनेक्ट है दिया, मान लो ये एक एटम से कनेक्ट है, ठीक है, मगर ये तीनों बॉन्ड किसी से कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। सिंपल से बात, कार्बन का वैलेंसी पूरा करने के लिए हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या वैलेंसी पूरा करने के लिए क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे, पक्का। बात समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसमें क्या वर्ड रूट हमको क्या करना, पहले लर्न करना, उसके बाद हम कुछ सीख सकते हैं, ठीक। तो वर्ड रूट में एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मिथ का उपयोग करते हैं, पक्का। 2 कार्बन के लिए क्या उपयोग करते हैं, इथ का प्रयोग करते हैं। 3 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, प्रोप का योग करते हैं। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट करते हैं। 4 कार्बन के लिए ब्यूट करते हैं। 5 कार्बन के लिए क्या करते हैं, पेंट का प्रयोग करते हैं। 6 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, हेक्सा प्रयोग करते हैं। 7 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, हेप्टा करते हैं। मेरे साथ बोलते जाएगा तो रिपीटेशन क्या होगा, याद होते जाएगा, इसीलिए हम बोल बोल के लिखा रहे, तो साथ में तुम भी बोलते जाएगा तो याद हो जाएगा, साथ साथ बोलते जाना। 8 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं। 9 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, नैन बोलते हैं, नियॉन बोलते हैं। 10 कार्बन के लिए डेक बोलते हैं। इतना वर्ड तुमको याद रखना है, तुम्हारे क्लास में काम बन जाएगा। 1 कार्बन के लिए मिथ बोलते हैं, 2 इथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेप्ट, ऑक्ट, नन, 10। बात समझ में आया, ठीक है। अब बारी बारी से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पढ़ेंगे, फिर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पढ़ेंगे,
फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पड़ेगा। ठीक है, आज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड समझ लेते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, हेडिंग बनाना, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, किस ग्रुप में रखते हैं? ऐसे कंपाउंड बोलते हैं अल्कलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन, एल्केन, एल्केन फैमिली बोलते हैं। ठीक है, जितना भी कार्बन कार्बन में सिंगल रहेगा उसको कौन सा फैमिली में रखेंगे? एल्केन फैमिली में। इसमें एल्केन फैमिली में। देखो एल्केन फैमिली को पता करने का, देखो लास्ट में क्या लगा हुआ है? एन। ANE लगा हुआ है। हाँ। यानी जब भी नाम धीरे धीरे समझ में आएगा, जब नाम लिखेंगे लास्ट में क्या लगा हुआ है? ANE लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक साथ सर, या बस ए या एन या ई लगा। मतलब तीनों एक साथ ANE। ठीक है, ये ANE लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है? ANE। हम क्या समझ जाएंगे? कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। बात समझ में आया? यस सर। पक्का? इस फैमिली के लिए एक क्या फॉर्मूला आता है? जनरल फॉर्मूला। क्या है? जनरल C बराबर N H2N प्लस 2। ठीक, तो दिक्कत ये क्या है? जनरल फॉर्मूला है। N बराबर क्या होगा? वेयर N बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक, अब हम n इक्वल टू क्या रखेंगे? इस फॉर्मूला में 1 रखेंगे। ठीक, C की जगह n की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। H2n की जगह क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। प्लस में क्या था? 2 था, यानी 2 गुना 1 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C1H4। एक लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए क्या लिखा होता है? CH4 लिखा हुआ था। बात समझ में आया? यस। कोई दिक्कत? अब CH4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये कार्बन रहा, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4 होता है, अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमको कुछ नहीं दिख रहा था, हम क्या बोले थे? वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन लगा देंगे, चारों तरफ क्या कर देंगे? हाइड्रोजन कनेक्ट कर देंगे। कर दिए, अब 4 हाइड्रोजन था, 4 हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया। क्यों करते हैं सर? वैलेंसी पूरा करने के लिए। कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा ना। अभी जब ना लुईस स्ट्रक्चर देखे थे, कार्बन पास कितना बॉन्ड होगा? 4 होगा ना। हाँ। बैलेंस सेल 4 था। ऑक्टेट पूरा करने के लिए किससे बॉन्ड बनाएगा? ये हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से बैलेंस सेल पूरा बनेगा ना। ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा होगा, ये क्या होगा? सबसे पूरा होगा। यही ना अभी लुईस स्ट्रक्चर पढ़े थे। यस सर। पूरा हो गया, समझ रहा है? कार्बन और ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का, 1 बॉन्ड बनाएगा। ये कार्बन और ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो 1 बॉन्ड बनाएगा। ये कार्बन किसके बॉन्ड? 1 बॉन्ड बनाएगा। ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो कितना बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। यस। इस कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है? एक बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन और ये हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है? 1। तो क्या बनेगा? 4 बनेगा। यस। समझ में आया? कोई दिक्कत? पक्का? 2। अब ऐसे ही n का संख्या 2 रखेंगे, रखेंगे। ये मिटा, हाँ। तो उस फॉर्मूला में ध्यान से रखना, क्या रखेंगे? अच्छा, इसका नाम भी तो लिखना था। इसका सर। अभी जो बनाए थे N=1 बनाए थे, CH4 आया था, हाँ। इसका नाम भी तो लिखना था। एक कार्बन के लिए क्या उपयोग करते हैं? मीथ। एक कार्बन तो क्या लिखेंगे इसका नाम? METH। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो लास्ट में क्या लगा देंगे? ANE लगा देंगे।
तो नाम क्या हो जाएगा? Methane. मीथेन। इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? Methane. कोई डाउट? ठीक है। और ये जो होगा ये क्या होगा? एल्केन का फर्स्ट मेंबर होगा, होगा ना? हाँ. एल्केन फैमिली का क्या होगा? First one. फर्स्ट मेंबर होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? और सेकेंड फैमिली का मेंबर का बनाए एन इक्वल टू क्या रखेंगे? 2. 2 रखेंगे। एन बराबर 2 रखेंगे, H2 एन की जगह 2 रखेंगे प्लस 2। इधर को ध्यान से हाँ. हम 1-2 बना कर ट्राई कर सिखा रहे हैं कैसे बना जाता है, फिर सीख जाएगा ध्यान से। ठीक। C2 देखो 2 दूनी 4, 4 2 6, H6। ध्यान से वो सुनते जाना, बाकी सब समझ में आएगा। कार्बन कितना है? 2। पहले किसको ड्रॉ करेंगे? जितना कार्बन है उतना ड्रॉ कर लेंगे। एक कार्बन ड्रॉ कर लिया। ठीक। अब कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? Single bond. सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड दे दिए, कोई दिक्कत? Yes. अब ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4 हाँ. बनाएगा। अभी समझ में आया? एक बॉन्ड बना चुका था, 3 बॉन्ड और बनाएगा। Yes. ये कार्बन एक बॉन्ड बना चुका है, अब कितना बॉन्ड? 3 बनाएगा। अब हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जहाँ जहाँ तुमको खाली दिखेगा वहाँ वहाँ क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे। अब 2 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 6 हाइड्रोजन भी था। ठीक है। CBSE जो पूछती है ये स्ट्रक्चर पूछती है, ये फॉर्मूला नहीं बोल देगा तुमको इथेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो ऐसा बनाएंगे पूरा फैला खोल के। ठीक है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट या इस्तेमाल करते हैं? इथ। 2 कार्बन के लिए क्या उपयोग करते हैं? इथ। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? Single bond है. क्या लगा लें? AN लगा देंगे लास्ट में, इथेन। Methane. समझ में आ गया? Yes. कोई दिक्कत? अब NH3 पर ट्राई करेगा तुम, हाँ. करके देखना। करो NH3 NH3 करो और एक स्ट्रक्चर बनाओ। Propane sir. क्या बनेगा? प्रोपेन। ठीक। फिगर दिखाना कैसा बना है? मेन तो फिगर है। सर 7 ही हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है. कैसे पूरा? कुछ तो गड़बड़ हुआ हमारा। देखो एन बराबर 3 रखेंगे पक्का। 3 2 गुना 3 प्लस 2, फॉर्मूला क्या बनेगा? 3 दूनी 6 2 8, C3H8. H8। 3 कार्बन ड्रॉ कर देंगे। कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 1। 3 और बॉन्ड बनाएगा। यस सर. ये कार्बन कितना बॉन्ड बना? एक इधर से एक इधर से, 2 बॉन्ड बना चुका था, हाँ. 2 ही बॉन्ड बनाएगा। हाँ. ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? एक ही ना बनाया ये कार्बन। हाँ। यस सर. तो और कितना बॉन्ड बनाएगा? 2. 3 ना। ओ इधर भी है. यस सर. अब आ गया. हाँ आ गया, आना भी चाहिए। अब N=4 पे बना लेगा। हाँ. इसका 3 के लिए प्रोपेन, नाम क्या हो गया? प्रोपेन। 4 के लिए बनाएगा। यस सर. बनाना। चार के ब्यूट उपयोग करते हैं, BUT, बूट। जो ब्यूट पढ़ते हैं, ब्यूटेन क्या आएगा? ब्यूटेन आ जाएगा।
हो गया था बन गया। लिख लिया? देखो हाँ देखो हो गया। 1 2 3 4 हाँ। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार हम रिवीजन करवाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। सिंपल स्ट्रक्चर, देखो हम क्या बना रहे हैं, सिंपल स्ट्रक्चर बना है। जो फिलहाल बना रहे हैं वो लूज डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो एग्जाम में वही पूछता है, सिंपल स्ट्रक्चर नहीं पूछता है। ठीक है, फिर किस फैमिली में आएगा वो आएगा। अभी तो एक ही फैमिली पढ़ रहे हैं, इसीलिए एक ही फैमिली का नाम लिखेंगे और बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। कोई दिक्कत? अब ये क्या है नहीं है, बस तुम देखते जाना। होमोलॉगस सीरीज हम समझाते हैं। ठीक है, पहला मेंबर क्या आएगा, CH4 आएगा। हाँ ठीक है, इसका नाम लिखेंगे, एक के लिए मिथ लिखेंगे, लास्ट में ए नहीं लगा देंगे क्योंकि एल्केन है। होमोलॉगस ये देखो CH4 ये फर्स्ट मेंबर है ना। सेकेंड मेंबर में क्या होगा, CH3 और CH2 यही होगा। मतलब CH3 और CH3 होगा ना। देखो तुम बनाया था, ये बनाया था ना, हाँ यही ना। देखो एक कार्बन ऐसे साथ कितना हाइड्रोजन अटैच था, 3, इसीलिए लिखे CH3। हाँ समझ में आया ना। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन इसीलिए CH3 लिखो। कोई दिक्कत? नो पक्का? इसका नाम क्या होगा, इथेन C2H6, यही ना था फॉर्मूला। हाँ देखो ये था सेकेंड मेंबर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या ऐड कर देंगे, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, यही ना अंतर है इस दोनों में। यस यानी प्लस CH2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। हाँ तीसरा क्या था, CH3 CH2 CH3 यही था। यस सर। पक्का ना। प्रोपेन देखो स्ट्रक्चर बनाया था ना, ये देखो हम समझा देते हैं। देखो ये एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच था, इसीलिए CH3 लिखे हैं। एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच था, इसीलिए CH2 लिखे हैं। एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच था, इसीलिए CH3 लिखे। इसके लिए नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। फॉर्मूला क्या होगा, C3H8 C3, राइट। तीसरा फैमिली होगा। अब देखो इस कंपाउंड से इस कंपाउंड में पहुंचने के लिए क्या ऐड करेंगे, एक हाइड्रोजन और यस एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, है ना, हाँ प्लस CH2। CH2 समझ में आया। अगला क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या था, ब्यूटेन था। यस इसका फॉर्मूला क्या होगा, C4H10 10। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए देखो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, CH2। यानी होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, फर्स्ट वाला मेंबर में अगर CH2 ऐड करते हैं सेकेंड मेंबर मिल जाता है, फिर सेकेंड मेंबर में क्या ऐड करते हैं, CH2 ऐड करते हैं थर्ड मेंबर। तो CH2 फिक्स है ना। इस ऐसे सीरीज को क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। जिसमें CH2 का गैप होता है उसको बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, पक्का। अब दूसरा देखें, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, पक्का। सिंगल बॉन्ड समझ में आया। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, कम से कम एक कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल। कहीं पूरा चेन में एक ही कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड, बाकी कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक, कोई दिक्कत। सिंगल या ट्रिपल दोनों। अच्छा आते हैं। ठीक है, इस फैमिली का नाम क्या रखेंगे, एल्कीन। तो वहाँ पे क्या था, ANE था। ANE का मतलब क्या था, सिंगल बॉन्ड था ना, सिंगल बॉन्ड। कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या है, ENE है। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो क्या आएगा, ENE आएगा। ये बात समझ में आया। यस सर।
इसके लिए जनरल फॉर्म क्या फॉर्मूला है? CnH2n। हो गया। ठीक, यानी अगर देखो n बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन। हाँ। अगर n इक्वल टू 1 रखेंगे, C1H2 इंटू 1 रखेंगे, क्या बन जाएगा? C1H2। कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा। और देखो कार्बन का वैलेंसी तो और खाली ही रह जाएगा ना, रहेगा ना खाली। इसीलिए क्या होता है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आया? यानी C बराबर क्या होगा, अगर मीथेन बोलते हैं तो ये क्या हो गया, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बात समझ में आया? यानी n बराबर 1 वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। कोई दिक्कत? समझ में आया? क्यों नहीं पुट करेंगे वो भी दिख गया। अब यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट करते हैं, ठीक है। n इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, C2H गुना 2 आएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H4 बनेगा। पहले 2 कार्बन है तो 2 कार्बन डिसाइड कर ली। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड दे दी। अब ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, अब 2 ही बॉन्ड बनाएगा। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 ही बॉन्ड बनाएगा। जहाँ खाली है क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। वो 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, पक्का। ये क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन रखेंगे तो नाम क्या रखते हैं, प्रोपेन। क्या रखते हैं, अच्छा सॉरी 2 के लिए क्या रखते हैं, यानी लगा देंगे इथीन। अच्छा बताओ, इस फैमिली का फर्स्ट मेंबर कौन होगा, इथीन या मीथेन? हाँ इथीन। मीथेन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये क्या फर्स्ट मेंबर है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब n इक्वल टू क्या रखेंगे, हम 3 रखेंगे। ठीक, एक हम बनाते हैं, उसके बाद तुम बनाना, ठीक है। तो बस ध्यान से इधर देखना। n बराबर क्या रखेंगे, 3, 2 गुना 3 क्या आएगा, 3H6 आएगा। कार्बन 3 कार्बन ड्रॉ कर लेंगे। अब ध्यान से रखना, किसी एक कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तुमको जहाँ मर्जी वहाँ इसके बीच डालना है, इसके बीच डालना है तो इसके बीच, तुम कहीं भी डबल बॉन्ड पुट कर सकता है। मान लो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दूँ, अब ये कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड यहाँ मत बना देना, पूरा चेन में कहीं एक ही के साथ, हाँ कहीं भी पूरा चेन में कहीं भी क्या करेंगे, कार्बन के बीच एक ही जगह डबल बॉन्ड आएगा, बाकी कार्बन के बीच में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड में। ये बात समझ में आया? अब उसके अनुसार क्या करेंगे, हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ध्यान से, ये 2 बॉन्ड बना चुका है ये कार्बन, इसको 2 हाइड्रोजन देंगे। देखो ये 2 इधर से, 1 इधर से, 3 बना चुका है ना। अब कितना हाइड्रोजन ये लेगा, 1 ही हाइड्रोजन। ध्यान से ये डिस्ट्रीब्यूशन सही से करना, देख लेना। 2 और 1, 3 बना चुका है, 1 ही देंगे। 1 बनाया इसको कितना देंगे, 3 देंगे। अब देखो 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, 5वां हाइड्रोजन। यहाँ नहीं समझे सर, हाइड्रोजन कैसे बांटे आप? हाँ 2 था तो 1। देखो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 2। तो कितना इसको और बॉन्ड बनाना है, 2। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 1 ही बनाया है। देखो ये कार्बन को ध्यान से देखना, इस साइड ई कार्बन से कितना बॉन्ड बनाया है, 1। ई कार्बन से कितना बॉन्ड बनाया है, 2। 2 1 3। अब कितना बॉन्ड आएगा, 1। ये 1 बनाया है तो इसको 3 देंगे। समझ में आया? 3 कार्बन, इसका ये नाम क्या आएगा, प्रोपीन। 3 के लिए प्रोपीन। n इक्वल टू 4 बनाना। ये 3 था, 4 नहीं, 3 है। इसी को बोलते हैं स्केलेटन स्ट्रक्चर।
हो गया सर। बन गया? हाँ। कोई दिक्कत? नो। दिखाना। देखो हम रखे बना 4 2 गुना 4 C4H8। कोई दिक्कत? नो सर। 4 कार्बन बनाएंगे 1 2 3 4, कहीं पे एक बॉन्ड दे दिए, बाकी जगह सिंगल। ये 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 और चाहिए, 2 1 3 बना चुका है, इसको 1 देंगे। 1 2 बना चुका है ना ये, हाँ। इसको 2 देंगे। 1 बनाया उसको 3 देंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। ठीक, एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं फिर तीसरा समझेंगे। सिंपल स्ट्रक्चर कौन सा फैमिली है? एल्कीन फैमिली है। ठीक है, और इसका होमोलोगस सीरीज देखेंगे। एल्कीन का फर्स्ट मेंबर क्या होगा? इथेन। हाँ, फर्स्ट मेंबर क्या होगा? इथीन। देखो स्ट्रक्चर यही था ना, यस। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन था ना, यानी CH2 है ना, और क्या था? CH2। समझ में आया? यस। CH2 कनेक्ट किससे था? डबल बॉन्ड CH2 से। नाम क्या था? इथीन। C2H4 ये फर्स्ट मेंबर रहा। ठीक, सेकेंड मेंबर क्या होगा? 3 बॉन्ड आएगा ना, 3 कार्बन, हाँ। यही आएगा। 2 4 2 1 3 1 4, इसके पास 3। देखो CH2 आया ना, CH3 आया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, मतलब उल्टा, मतलब लास्ट में बॉन्ड था, ये लास्ट में बना देना। कोई दिक्कत समझ में आया ना? प्रोपीन क्या बनेगा? CH3H6। देखो इस दोनों में कितने का अंतर है? 1 कार्बन का अंतर है और 2 हाइड्रोजन का अंतर है। CH2। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? होमोलोगस। ये क्या होगा? दूसरा मेंबर होगा। तीसरा मेंबर भी समझने का प्रयास करते हैं। और ये सीरीज क्या होगा? कंटिन्यूस चलते जाएगा ना। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 क्या आएगा? 1 2 एक 3। और होता सर, एक और ऐड होगा। हाँ, एक और ऐड होगा। CH2 फिर होगा, नहीं CH3 होगा सर। देखो इधर से ध्यान से 4 बनाएंगे, 1 2 3 4, कहीं डबल बॉन्ड दे दिए। इसके पास कितना होगा? 3। हाँ। देखो 1 2 बना चुका है, इसके बाद 1 दो ही आएगा। ना। 2 1 इधर से 2 इधर से, 3 बना चुका है ना। 1 देंगे 2 और 1 बना चुका है 1, इसके पास 3, यानी CH3 क्या? CH डबल बॉन्ड CH कनेक्ट CH3, यही। हाँ। CH2 भी होगा सर। CH2 कहाँ से आएगा? देखो ध्यान से इधर, सर हमने फिगर नहीं। इधर देखो ध्यान से, 1 2 3 4, कहीं एक बॉन्ड दे देंगे। हाँ। इसके पास कितना? पहले में दिए थे, पहले में दिए थे। अच्छा चलो पहले में दे देते हैं। ठीक, 1 2 ही बनाएगा ना। हाँ। ठीक, 2 से बना चुका, 2 दी, ये 2 1 3 बना चुका है। यस सर। यहाँ एक क्या? बनेगा। 1 बनेगा। ठीक, सेकंड में 2 बनेगा। 2 बनेगा, ये 3 बनेगा। 3। अब इसका आपसे क्या आ जाएगा? CH2 कनेक्ट क्या होगा? हाँ। CH2 किससे कनेक्ट है? CH2 CH से। CH। समझ में आया? हाँ। अब हम जो बनाए वो क्या बनाए थे? ये बनाए थे, यही ना। 2 बार CH2। 2, देखो इसका बैलेंस कितना है? 2 इधर से, 1 3 बैलेंस है ना इसका, 1 ही देंगे, 2 1 3, इसका भी 1, यानी क्या था? CH कनेक्ट क्या था? डबल बॉन्ड CH। हाँ। 2 बना चुका है,
3 एक इधर से, कोई दिक्कत तुमको जो लिखे जो जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाया उसका सिंपल स्ट्रक्चर वो हो जाएगा, हाँ। कोई दिक्कत। इसका होमोलोगस गैस क्या बन जाएगा, C4H8, कितना का अंतर है, CH2 का अंतर है। ये कैसा होगा, उसमें स्ट्रक्चर में डाउट है सर, कौन सा स्ट्रक्चर, जो CH3 आप देखें ना सर मेरे वाले में, इसमें ये क्या लिखते हैं सर, CH2, इसमें क्या लिखेंगे, CH2 लिखेंगे ना, CH, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ये क्या है, CH, सिंगल बॉन्ड Single- CH2 हाँ सिंगल बॉन्ड CH2, और CH सिंगल बॉन्ड CH3। हाँ ये हो जाएगा, आपके कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है मेरा, वाले में वहाँ CH2 होता सर, आप 2 नहीं दिए। यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ सिंगल ही बॉन्ड होगा। देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है, 2 बॉन्ड बना चुका है, हाँ। एक हाइड्रोजन से बनाया है 3, एक इस कार्बन से बनाया है 4, अच्छा 2 का ठीक है। देखो बाद में जब नमनी गणना सिखाएंगे, ठीक है, अभी नहीं सिखाएं तो कार्बन का जिस पोजीशन पे क्या होता है डबल बॉन्ड होता है, उस अकॉर्डिंग क्या होता है नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। नाम तो इतना ही रहेगा, नाम जिसका क्या होगा, ब्यूटेन तो आएगा ही, यहाँ पे क्या लग जाएगा 1 2 और भी आएगा, बाकी धीरे धीरे समझ में आएगा, टेंशन नहीं लो, बाकी सब चीज़ पे समझ में आएगा। जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, बस समझते जाओ। होमोलोगस 3 समझा रहे थे, ये समझ में आया ना कि फर्स्ट और सेकेंड मेंबर में कितने का अंतर रहता है, CH2 का अंतर रहता है, सेकेंड और थर्ड में कितने का अंतर रहता है, CH2 का अंतर। वहाँ भी देखे थे फर्स्ट और सेकेंड मेंबर में अंतर क्या था, CH2 का ही अंतर था। जब फर्स्ट और सेकेंड मेंबर में CH2 का अंतर होगा और ये कंटिन्यूस चलेगा तो ऐसे फैमिली को बोलेंगे होमोजीनियस सीरीज, समझ में आया। अब क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उस ऐसे फैमिली को बोलते हैं एल्कलाइन, एल्कीन, एल्केल, एल्कीन, एल्कला, एल्केन। ये कौन सा फैमिली है, एल्केन फैमिली है, ठीक है। लास्ट में क्या आ रहा है, YN, क्या आएगा, Y, ठीक है। एल्काइल फैमिली में लास्ट में क्या आएगा, YN, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होगा। बाकी कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, अच्छा C=, यहाँ भी एक N=1 संभव है, जब फॉर्मूला देख लेते हैं। सर 2 भी नहीं संभव, डायरेक्ट 3 से होगा, प्रोपाइन। क्यों 2 क्यों नहीं संभव है, N=, पहले तो N=1 देख लेंगे, N= कार्बन कार्बन में 3 मोड़ तो बनेगा नहीं, नहीं ना बनेगा, दूसरा कार्बन तो है ही नहीं, तो मिथाइल तो बनेगा ही नहीं, ये सब संभव ही नहीं है। N=2 रखेंगे, फॉर्मूला में 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे, 2 गुना 2 माइनस 2 हो जाएगा ना, 2 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, यही ना बनेगा। हाँ। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले कार्बन कार्बन ड्रॉ कर लेंगे, कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब ये इस कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका है, एक ही हाइड्रोजन थे, ये 3 बना चुका है, 1 बना देंगे, हो गया ना। यस, यानी ये फर्स्ट मेंबर होगा, इसका नाम क्या होगा, इथाइन, इथाइल, इथाइन, इथाइन, नाम क्या होगा, इथाइन। कोई दिक्कत, N=2 रखेगा, रख के देखो, N=2, हाँ हो गया। हो गया। देखो ध्यान से 2 रखेंगे तो क्या बनेगा, 2 2 तो आप ही बता दीजिए, 3 आप 3 रखना, हाँ 2 तो बता ही दिए, 3 रखना था, इथाइन होता है, 3 रख के बनाया है ना, हम 2 ही रख के बताए।
क्योंकि तो हम बना ही दिए थे, गलती से हम 2 बोल दिए, 2 तो बना ही लिए बना थे। बना देते हैं। दिखाई था हो गया देखा ना, 1 3 3 1 2 3 4 5। तुम्हारा हाइड्रोजन देखो कितना पुर गया, 5 पुर गया, जबकि 1 हाइड्रोजन। 2 3 4 5 इधर 3 है। अब ध्यान से देखो, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो फॉर्मूला तो 4 ही ना डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 3 कार्बन बना लेंगे पहले, होगा ना, बना लिए। हाँ कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड देंगे, कहीं फर्स्ट पहला जगह, जगह पहला जगह दे दी, यहाँ सिंगल बॉन्ड देंगे। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 1 एक ही बनाया है, 3 ना बनाया है। 3 बना चुका था, अब कितना हाँ, बना? 1 बनाएगा। ये कार्बन कितना बनाया है? इधर भी 1 ही बनाया। एक ही, देखो इधर 3 बनाया है, 3 4 इधर एक कार्बन से 4 बनाया, ये तो बनेगा ही नहीं। इसके पास क्या देंगे? 1 2, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 के लिए ब्यूट आइल, वाई ब्यूटाइल, ब्यूटाइन, ब्यूटाइल। इसको पढ़ते हैं ब्यूटाइन। अगर पढ़ने में मिस्टेक हो रहा है तो समझ में आ रहा है, उसको ब्यूटाइन पढ़ते हैं, ठीक है। CH3 ना सर आप बोल रहे हैं? कहाँ? हाँ, CH3। 3 के लिए तो प्रोपाइल नहीं हो सकता है। 3 के लिए प्रोपाइल हो सकता है, हाँ 3 के लिए प्रोपाइल हो सकता है, यस। 3 के लिए क्या होता है? 4 के लिए ब्यूट होता है। हाँ अब सही है। यस सर। होमोलॉगस सीरीज में भी क्या होगा? वही होगा, सब में क्या होगा? देखो बना ही लेते हैं एक बार, स्किप क्यों करना, समझ लो। सिंपल स्ट्रक्चर, किस फैमिली का चर्चा कर रहे हैं? एल्काइल फैमिली का चर्चा कर रहे हैं, और होमोलॉगस सीरीज है ना। पहला मेंबर क्या होगा? पहला मेंबर क्या होगा? CH इथाइन, CH फॉर्मूला C2H2, ये क्या होगा? पहला मेंबर होगा। यस सर। दूसरा मेंबर क्या होगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH होगा। इसका नाम क्या होगा? प्रोपाइल होगा। C3H4 C3H4, ये सेकेंड मेंबर होगा। हो गया। हाँ, एक और देख लेते हैं हम। CH3, CH3 के बाद क्या आएगा? CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होगा? ब्यूटाइन। ब्यूटाइन, इसका फॉर्मूला होगा C4H4 C4H6 8 नहीं होगा सर, 6 होगा, 6 ठीक। देखो कितना का अंतर है, एक कार्बन, का सर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। समझ में आया? यस। अब ध्यान से देखना, एक बार रिवीजन कर लेते हैं तीनों मेंबर का, ठीक है। ठीक, पहला मेंबर क्या पढ़े थे? एल्केन पढ़े थे। दूसरा क्या पढ़े थे? एल्कीन पढ़े थे। तीसरा क्या पढ़े थे? एल्काइल पढ़े थे, यही पढ़ा था, यस। ठीक। ध्यान से, एक का फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। इसका फॉर्मूला क्या था? CnH2n। इसका फॉर्मूला क्या था? CnH2n-2। ठीक। हाँ इसको याद कैसे करते हैं? जोड़ो छोड़ो घटाओ, फॉर्मूला में क्या याद रखते हैं? एक में जोड़ रहे हैं, एक में छोड़ रहे हैं, एक में क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। 2 का बात कर रहे हैं, जोड़ो छोड़ो घटाओ। एल्केन में जोड़ते हैं, घटाते हैं, जोड़ो छोड़ो घटाओ, याद होगा। Yes. जोड़ो छोड़ो
घटाओ। ये फॉर्मूला करने का तरीका है, जोड़ते हैं फिर छोड़ देते हैं फिर क्या करते हैं घटा देते हैं। अगर 2n के बाद जोड़ रहे हैं तो कौन सा मेंबर होगा? एल्केन। 2n के बाद कुछ नहीं कर रहे थे एल्कीन और घटा रहे थे एल्काइल। ये बात समझ में आया तो पहले बोलो। यस सर। पक्का? यानी फॉर्मूला कोई भी कंपाउंड दिया होगा, कंपाउंड दिया जब होगा तो उससे हम पकड़ सकते हैं किस फैमिली का मेंबर होगा। यस सर। पक्का? कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, हमको कंपाउंड अगर दिया हुआ तो वो किस फैमिली का मेंबर है ये पता करना आसान हो जाएगा। जैसे CH4 किस फैमिली का मेंबर है? CH4 सर। हाँ, पहला इसका है सर। देखो पहले बीच वाला फॉर्मूला को CnH2n में पकड़ते हैं। मिथेन का सर। देखो अब ध्यान से समझते जाना। n का वैल्यू कितना है? 1। 1 का 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। अब इसमें जोड़ रहे हैं ना, है, देखो ये फॉर्मूला आया। देखो जितना कार्बन का संख्या होगा उसको डबल करेंगे, डबल करने के बाद जोड़ा जा रहा है कि घटाया जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे। कार्बन की संख्या क्या था? 1 था, 1 को डबल करेंगे क्या आएगा? 2। 2 में क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। जब हम बोले थे याद रखें, जोड़ो छोड़ो घटाओ, जब जोड़ते हैं तो ये किस फैमिली का मेंबर होगा? एल्केन फैमिली का मेंबर होगा। ठीक। C2 सर फॉर्मूला लगाया है एल्कीन का, अब बोल रहे सर एल्कीन। एल्कीन का कहाँ लगा? एल्केन का नहीं लगा। CnH2n सर। एल्केन में तो +2 होता है ना। अरे यार ये समझाने के लिए हम तुमको बोले थे, ये फॉर्मूला देखो, छोड़ो मिटा ही लो। हम डबल करके क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ऐड कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। ठीक। अब देखो CN था, हम पहले क्या करेंगे? हाइड्रोजन को जितना कार्बन की संख्या उसको डबल करेंगे। कार्बन की संख्या कितना? 2। 2 का डबल करेंगे तो 4, मगर यहाँ क्या दिया हुआ है? 2, यानी 4 में 2 घटाया होगा। घटाने वाला संख्या क्या? जोड़ो छोड़ो घटाओ। घटाने वाला क्या होगा? फैमिली एल्काइन। एल्काइल होगा। बात समझ में आया? यस सर। ये कौन सा मेंबर होगा? एल्कीन सर। एल्कीन होगा। यानी ये दिया होगा तो इससे तुम पता कर सकते हैं ना किस फैमिली का मेंबर होगा। ये बताओ किस फैमिली का मेंबर है? सिंपल से बात करो। एल्केन का सर। इसमें कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल। सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होगा? डबल। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच का होगा। यानी स्ट्रक्चर देके तुम पता कर सकता है किस फैमिली का मेंबर है, या कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा। पक्का? ये बताओ। एल्काइन का सर। किसका है? एल्काइन। 12 दूनी 24, 24 में घटाए हैं तो क्या हो जाएगा? घटाने वाला केस, तीसरा केस अल्काइन। यानी कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? त्रिकोण बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आया? फार्मूला देख के अगर स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेगा तुम डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना सकता है किस फैमिली का मेंबर होगा। पक्का? कोई डाउट नहीं। कल हम क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है? तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कंपाउंड से कैसे अटैक होगा। अभी 3 फैमिली पढ़े हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइल। एल्केन का फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2 एंड जोड़ो छोड़ो घटाओ। याद रखना ये, जोड़ो छोड़ो घटाओ याद रहेगा, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा इस तीनों फैमिली में। पक्का? कोई दिक्कत? जोड़ते ही क्या है?
H2N में H2 देखो मेन फॉर्मूला यही ना CnH2n, यहीं से चर्चा होता है। इसमें जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, छोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, CnH2n -2। इसीलिए बोलते हैं जोड़ो छोड़ो घटाओ। स्टार्ट करना एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, तो आज यही रखते हैं।